हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपकी मदद के लिए दिया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था 4.13% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 3,65,73,010 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड किए गए एनएससी के प्लेटफॉर्म पे। और टोटल डिलीवरी अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का आप देखिए यहाँ पे 56% की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी बहुत दबा करके उठाई जा रही है लास्ट के 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। और लास्ट के 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी हमें फ्राइडे को यानी 20 अगस्त 2021 को ही दिखाई दे रही है, 56%। जी हाँ, याद रखिए इस चीज़ को। चलिए एक खबर आपसे डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुज़लोन अगर इस केस को जीत जाता है, यानी सुज़लोन को अगर सुप्रीम कोर्ट फेवर करता है, तो उस केस में ये एक पॉजिटिव खबर होगी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। और इसके स्टॉक्स में आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, पहले आपको समझाना चाहूँगा ये खबर है क्या। खबर ये है दोस्तों कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 20 अप्रैल 2018 को मॉनेटरी पेनल्टी लगा दिया था सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कॉम्प्लायंस ऑफिसर के ऊपर कि उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपाई हैं पास्ट में, उन्होंने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया है। और ये बात आप सब लोगों को भी पता है कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं, लोग बताते नहीं हैं। अरे, जो चीज़ पब्लिकली बताई जानी चाहिए आप उसको क्यों छुपा रहे हो भैया। जो चीज़ पब्लिकली आपको बतानी चाहिए उस चीज़ को छुपाने की आपको क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं इनके कॉम्प्लायंस ऑफिसर के ऊपर कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपाई हुई हैं। और इसके चलते इनके ऊपर 1.10 करोड़ यानी 1,10,00,000 रुपए की पेनल्टी लगा दिया था। और ये पेनल्टी आज की नहीं है, 20 अप्रैल 2018 की है, राइट। तो इस डेट को नोटिस करिएगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी केस को लेकर के अब कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी की तरफ से भी ट्राई किया जाता है कि सेबी के इस मूव को अपोज़ किया जाए। तो इसको अपोज़ करने के लिए सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कंपनी के ऑफिशियल्स पहुंच जाते हैं फाइल करने, अपील फाइल कर दी जाती है। और फाइनली 3 मई 2021 को, अभी इसी साल की बात है, सैट ने यानी सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपनी को फेवर करते हुए बताया कि 5 लाख रुपीज़, चलो 5 से 5 लाख यानी 5 लाख रुपए की पेनल्टी और 5 लाख रुपए के ऊपर जो कंपनी के जो भी आपने पेनल्टी प्लस आपने जो भी उसके ऊपर इम्पोजिशन लगाया है यहाँ पे, तो इसको कंप्लायंस ऑफिसर के ऊपर तो 10 लाख रुपए तक कंपनी चलो पे कर देती है। लेकिन कंपनी की तरफ से बताया गया कि ये 1 करोड़ रुपए नहीं पे करना चाहेगी, 10 लाख रुपए बहुत है। और ये इसी के चलते सैट ने कहा कि 10 लाख रुपए बहुत है, 1 करोड़ रुपए इतनी छोटी सी गलती के लिए नहीं होना चाहिए। तो अब ये सेबी को ये रास नहीं आ रही है बात। तो सेबी अब क्या कर रहा है कि सेबी पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सैट के इस ऑर्डर को लेकर के कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। तो दोस्तों, यही लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट अब इस केस को सुनेगा तो बताएगा कि क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर ये बोलता है कि नहीं, 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, 10 लाख ऑलरेडी दे चुका है, तो उस केस में ये एक अच्छी खबर होगी, 1 करोड़ रुपए बच जाएंगे कंपनी के। और उसको बचा करके कंपनी अपने ऑपरेशंस को या अपने जो ऑर्डर्स मिले हैं उनको एग्जीक्यूट करने में अगर लगाए तो उससे कुछ फ़ायदा भी होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को अपहोल्ड करता है सेबी के फेवर में, तब तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हालांकि ये आप देखिए तो कंपनी ने यहाँ पे ड्यूली कंपाइल किया और सैट के ऑर्डर को लेकर के, और यहाँ पे 10 लाख रुपए की पेनल्टी को इन्होंने भर भी दिया, पे कर दिया। 28 मई 2021 को, 28 मई को कंपनी ने 10 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर दिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या इसका रिस्पॉन्स आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया से।
और जो कुछ होगा हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्शंस भी लिया जाएगा कंपनी की तरफ से, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के ये खबर आपको मिस नहीं करनी चाहिए और ये बहुत जल्द ही की बात है। अभी ये आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं पीडीएफ आपके सामने खोल करके आपको बता रहा हूँ ये 16 अगस्त 2021 की है और ये बहुत ज़्यादा पुराना केस नहीं है, अभी 2 ही 4 दिन पहले की बात है। चलिए खैर, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करके इस वीडियो को इनकरेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।